और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट एपिसोड में दादी माँ ने करण गुजरिया को धमकाते हुए कहा था कि अगर आपको रोहित के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है तो याद रखना आपकी बेटी का हाथ कोई नहीं थामेगा। दोस्तों, बात अब मारवा और गुलेरिया खानदान के ईगो पर आ गई थी। जवाब में करण गुलेरिया कहती कि ये मत भूलिएगा, अनिका गुलेरिया परिवार की बेटी है। मैं जब चाहूँ तब उसका रिश्ता किसी बड़े खानदान में करवा सकता हूँ, मगर ये जरूरी नहीं कि मेरी बेटी शादी करे। मैं उसे जिंदगी भर अपने साथ रख सकता हूँ। अब मुझे लगता है कि काफी वक्त हो चुका है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। पर दादी माँ कहती है कि चलो बच्चों, हमारे घर। दोनों बच्चे दादी माँ की ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें कंफ्यूज देखकर दादी माँ कहती कि सुना नहीं तुम दोनों ने, चलो मेरे साथ। तभी करण गुलेरिया कहती कि देखिए मिसेस मारवा, अब बेशक आर्यन और रोहित को यहाँ से ले जा सकती है, मगर यह कहीं नहीं जाएगी। ये बात सुनते ही दादी माँ रोहित की ओर देखने लगती है। रोहित चुपचाप बुजुर्गों की बात सुन रहा था, क्योंकि बीच में बोलकर वो उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। दादी माँ रोहित से कहती है कि रोहित, ये तुम्हारे भी बच्चे हैं, डिसीजन तुम्हें लेना होगा। अपने बच्चों को लो और यहाँ से चलो। दोस्तों, दादी माँ ने सोचा कि अगर दोनों बच्चे मारवा हाउस चले जाएंगे तो अनिका भी उनके पीछे पीछे मारवा हाउस आ जाएगी। साथ ही साथ करण गुलेरी के साथ की बैटल में उनकी जीत होगी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आर्यन कहता है कि दादी माँ, मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही दादी माँ गुस्से से आर्यन की ओर देखने लगती है। इसके बाद दादी माँ कहती है कि देखिए मिस्टर करण गुलेरिया, शादी के बाद बेटी ससुराल में अच्छी नहीं लगती। तुम ही सोचो, अगर दो बच्चों की माँ पति के बिना अपने मायके में रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। जवाब में करण गुलेरिया कहती कि कौन सी सदी की बात कर रही है आप, और शादी कब हुई अनिका की शादी? और जब शादी ही नहीं हुई तो कैसा पति? अगर मैंने अनिका की शादी की भी तो मैं उसके पति को घर जमाई बना लूंगा। इसके बाद दादी माँ रोहित के पास जाकर चुपके से कहती कि अगर तुम अनिका के साथ रहना चाहते हो तो चुपचाप किसी तरह बच्चों को अपने साथ ले चलो। दोस्तों, रोहित अनिका से प्यार करता था। वो इस तरह से प्लानिंग करके अनिका को नहीं पाना चाहता था। इसलिए रोहित कहता है कि चलिए दादी माँ, हमें घर पर चलना चाहिए। इस पर दादी माँ हैरानी से कहती कि क्या बच्चे हमारे साथ नहीं चलेंगे? क्या गुलेरिया परिवार हमसे हमारे वारिस छीन लेंगे? जवाब में रोहित कहते कि दादी माँ, हमें इस वक्त घर चलना चाहिए। इसके बाद दादी माँ अनिका से कहती है कि कम से कम एक बच्चे को तो हमारे साथ भेज दो, मगर अनिका ने अपना सर झुकाकर ना में हिला दिया। अनिका की ना सुनने के बाद दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें मन ही मन गुलेरिया परिवार से नफरत होने लगी। आगे दादी माँ रोहित से कहती कि अरे तुम कुछ कहते क्यों नहीं, तुम बाप हो इन बच्चों के। जवाब में रोहित कहता है कि बच्चे पर बाप से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। इसके बाद रोहित दादी माँ को गुलेरिया परिवार से ले जाता है। आकाश अच्छे से जानता था कि रोहित सिर्फ इसलिए दादी माँ को लेकर गया था ताकि दादी माँ और करण गुलेरिया में कोई बड़ी कहासुनी ना हो जाए। इसलिए आकाश ने अनिका को धीमी आवाज में कहा कि तुम फिक्र मत करो, मिस्टर रोहित सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से गए हैं। ये बात सुनकर अनिका हैरानी से आकाश की ओर देखने लगती है। आकाश को लग रहा था कि शायद रोहित के जाने से अनिका दुखी है, मगर दोस्तों अनिका तो बहुत खुश थी, क्योंकि जब से रोहित गुलेरी हाउस में आया था तब से उसने अनिका पर रेस्ट्रिक्शंस लगा कर रखी थी कि ये करो, ये मत करो, सुबह उठो, वगैरह वगैरह। अब जबकि रोहित घर पर नहीं था, इसलिए अनिका बेफिक्र होकर सो सकती थी। इसके बाद अनिका सोने चली जाती है। आकाश भी करण गुलेरिया को उनके रूम में ले जाता है। तभी करण गुलेरिया आकाश से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आकाश, क्या अनिका मिस्टर रोहित मार्मा को पसंद करती है? ये सवाल सुनकर आकाश कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे आकाश इतना तो जान गया था कि रोहित एक बहुत अच्छा इंसान है। आकाश ने बहुत पहले ही रोहित की आंखों में अनिका के लिए प्यार देख लिया था, मगर आज तक उसने अनिका की आंखों में वही प्यार रोहित के लिए नहीं देखा था। इसलिए आकाश करण गुलेरिया को आंसर करते हुए कहते हैं कि देखिए अंकल, मैंने कभी अनिका की आंखों में रोहित के लिए फीलिंग्स नहीं देखी, मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अनिका अपनी फीलिंग्स अपने चेहरे पर नहीं लाती। और रही बात रोहित मारवा की, तो हम उसके बारे में जो कुछ भी सोच रहे थे वो गलत था। वो काफी डाउन टू अर्थ आदमी है। इस पर करण गुलेरिया कहते कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसके बाद करण गुलेरिया आकाश के कानों में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर आकाश हैरान होकर कहने लगता है कि क्या ये करना जरूरी है, क्या ये सही रहेगा? जवाब में करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है या नहीं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें यही करना है। वही दूसरी ओर रोहित दादी माँ को लेकर मारवा हाउस जा रहा था। रास्ते में दादी माँ ने रोहित से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर रोहित खामोश होकर खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। दादी माँ रोहित के चेहरे से समझ चुकी थी कि रोहित उनसे बहुत नाराज था। मारवा हाउस पहुंचने के बाद रोहित रात भर ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसे अपने परिवार को खोने का डर सता रहा था। आज उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास हो रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि भले ही वो देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन था, मगर अपने परिवार के बिना वो कुछ भी नहीं था। अगली सुबह रोहित ऑफिस जाने के लिए निकलता है। तभी भूमिका वहां पर आती है और कहने लगती कि रोहित रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर तुम ऑफिस जा रहे हो तो अपने सारे काम पोस्टपोन कर दो। इस पर रोहित कहता है कि ऐसा क्या हो गया है, कौन सी मुसीबत आ गई है? इस पर अनिका कहती कि गुलेरिया परिवार अनिका की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। ये बात सुनते ही रोहित को सदमा लग जाता है। वो आगे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? जवाब में भूमिका कहती कि हाँ मैं श्योर हूँ, हमें कुछ करना होगा। तभी उनके कानों पर दादी माँ की आवाज पड़ती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है रोहित, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बच्चों को अपने साथ ले चलो। अब देखो गुलेरिया परिवार ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मैं भी देखती हूँ कि कौन शादी करता है अनिका से। अगर वो लोग नहीं माने और उन्होंने अनिका की शादी की
तो मैं भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसी दिन तुम्हारी शादी करवाऊंगी जिस दिन अनिका की शादी होगी। फिर देखती हूँ कि किसकी शादी में ज्यादा रौनक रहेगी। तब गुलेरिया परिवार को एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। दादी माँ की इस बात से रोहित को शर्मिंदगी होने लगी थी। दादी माँ को रोहित के दिल पर क्या बीत रही है इसकी कोई परवाह नहीं थी। रोहित ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि दादी माँ अनिका को पसंद नहीं करती थी। इसके पहले कि दादी माँ आगे कुछ कहती, रोहित उनसे ऊंची आवाज में कहता है कि बस करो दादी माँ, एक बात गांठ बांध लीजिए कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनिका से, और ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। इसके बाद दादी माँ भूमिका से कहती कि देखा तुमने कैसा जादू चलाया उस अनिका ने मेरे पोते पर। रोहित अपने साथ साथ मारवा खानदान को भी ले डूबेगा। तुम अपने भाई को समझाती क्यों नहीं? जवाब में भूमिका कहती कि देखिए दादी, आप तो रोहित को बचपन से जानती है। अगर एक बार उसने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो किसी की नहीं सुनता, और इस बार सवाल उसके पहले प्यार का है, वो नहीं मानने वाला। इस पर दादी माँ कहती कैसे कैसे नहीं मानेगा, वो मेरा पोता है तो मैं भी उसकी दादी हूँ। दोस्तों, इसके बाद भूमिका गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। गुलेरिया हाउस के हॉल में शोर शराबा हो रहा था जिसके कारण अनिका नींद से जाग गई। अनिका फ्रेश होकर नीचे आती है, तब वो देखती है कि 9 से 10 नौजवान लड़के लाइन लगाकर खड़े थे। रिया और भूमिका उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे। अनिका को गलतफहमी हो जाती कि भूमिका लड़कों को एग्जामिन करके अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। भूमिका अनिका की इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहती कि ये लड़के यहाँ पर मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं, और इसके बारे में करण अंकल और आकाश को भी पता है। ये बात सुनकर अनिका का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया था। कुछ ही देर में उसे क्लियर हो गया कि ये सारे लड़के गुलेरिया हाउस में उसके स्वयंवर के लिए आए थे। अनिका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए अनिका उन लड़कों से कहती कि देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, आप लोग जाइए यहाँ से। इतना कहकर अनिका वहां से जाने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो वो नौजवान लड़का अनिका से कहता है कि क्या आपको मैं याद हूँ? दोस्तों, कहानी में एंट्री हुई थी एक और नए किरदार की जिसका नाम था बंदिश कामरा। अनिका बंदिश कामरा को जानती थी। बंदिश कामरा एक सर्जन था जो कि एक सर्जरी के दौरान अनिका से मिला था। अब वो किस मकसद से अनिका से मिलने आया था, वो अनिका का दोस्त था या दुश्मन, ये आगे की स्टोरी में पता चलेगा। बैक टू स्टोरी आते हैं। अनिका बंदिश से कहती कि हाँ आप मुझे याद हो, मगर आप यहाँ पर कैसे? जवाब में बंदिश कहता है कि मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने आया हूँ। इस पर अनिका कहती कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इन दिनों काफी बिजी चल रही हूँ, मैं और कोई केस नहीं लेना चाहती। इस पर बंदिश कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी रहती है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपसे मिल लूं। आप जब भी फ्री हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। इस पर अनिका कहती है कि हाँ श्योर। इसके बाद बंदिश गुलेरिया हाउस से चला जाता है। अनिका ने बंदिश वाले इंसिडेंट को सीरियसली नहीं लिया था। इसके बाद अनिका डॉक्टर वांगापट्टू की ट्रेडिशनल किताबें पढ़ने में बिजी हो जाती है। करीबन 5 से 6 घंटों के बाद जब अनिका का ध्यान फोन की ओर जाता है तब उसने देखा कि किशन मामा के बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे। साथ ही साथ क्रिस्टोफर का एक मैसेज भी आया था, मैंने तुम्हारे लिए एक फिल्म बनाई है, कुछ ही देर में उसका टेलीकास्ट हो जाएगा। ये मैसेज पढ़कर अनिका हैरान रह गई, मगर अनिका सोचती कि इस वक्त किशन मामा को कॉल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अनिका किशन मामा को कॉल करती है। कॉल रिसीव करते ही किशन मामा कहने लगते हैं कि अनिका क्या तुम किसी बंदिश कामरा को जानती हो? जवाब में अनिका कहती कि हाँ, मगर हुआ क्या है? बात को आगे बढ़ाते हुए किशन मामा कहते कि बंदिश कामरा ने आयुर्वेद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने मीडिया को बयान दिया है कि मॉडर्न मेडिसिन असरदार होती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन बेअसर होती है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ तो मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा कीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन पर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये सब सुनकर अनिका हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बंदिश कामरा ये सब क्यों कर रहा था। किशन मामा बात को आगे बढ़ाते हुए कहते उसने तुम्हारे उसके साथ की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो फुटेज मीडिया से शेयर की है जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि तुम आयुर्वेदिक मेडिसिन का मजाक उड़ा रही हो। तुमने ये कहा है कि लोगों को ठीक होने के लिए मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा करना चाहिए, न कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। इस पर हैरान होती हुई अनिका कहती कि मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जवाब में किशन मामा कहते कि हो सकता है कि उसने वॉइस आर्टिस्ट की मदद से तुम्हारा बयान चेंज कर दिया हो। बंदिश कामरा ने आयुर्वेद को ओपन चैलेंज दिया है, अगर वो जीत गया तो मल्होत्रा फार्मेसी के साथ साथ आयुर्वेद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पर अनिका कहती कि किस तरीके का चैलेंज दिया है उसने? जवाब में किशन मामा कहती कि इसने कुछ पेशेंट को बुलाया है, जिनमें से कुछ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन का और कुछ पर मॉडर्न मेडिसिन का यूज किया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन ज्यादा कारगर है। और बंदिश ने ये भी कहा है कि इस तरीके का चैलेंज करने के लिए तुमने उसे इंस्पायर किया है। उसने सीधा डॉक्टर वांगापट्टू को चैलेंज करते हुए कहा है कि डॉक्टर वांगापट्टू काफी बुरे हो चुके हैं, वो शायद इस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मगर उनका कोई भी शिष्य इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसे हराकर वो ये साबित कर देगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां लोगों को लूटने के लिए बनाई जाती है। बंदिश ने सिचुएशन को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर डॉक्टर अमृता यानी कि तुम ट्रेडिशनल मेडिसिन के पक्ष में बोलोगी तो हो सकता है कि मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझ ले, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना मल्होत्रा फार्मेसी के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इन सब बातों का अनिका एक ही जवाब देती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। दोस्तों, अनिका बंदिश कामरा के इंसिडेंट को क्रिस्टोफर के मैसेज से कनेक्ट करने लगी। आगे किशन मामा कहते कि तुमने जरूर कुछ सोचा होगा। इतना कहकर किशन मामा कॉल डिस्कनेक्ट कर देते। अनिका अपने फोन में बंदिश का नंबर ढूंढते हुए सालों पुरानी बात याद करने लगती है, जब एक सर्जरी के दौरान बंदिश और उसकी मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर बहस हो गई थी
और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पेशेंट का इलाज मॉडर्न मेडिसिन से किया जाएगा। सर्जरी सक्सेसफुल रही थी, जिस पर अनिका ने कहा था कि अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन का सहारा लेते तो शायद पेशेंट की जान नहीं बच पाती। दोस्तों, अनिका ने यह सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती थी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन अपना असर दिखाने में काफी वक्त लगाती है मगर बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है, और मॉडर्न मेडिसिन तुरंत असर दिखाती है मगर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पाती। अनिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बंदिश अनिका की उस बात का इस तरीके से गलत मतलब निकालेगा। आगे अनिका बंदिश को कॉल करती है। कॉल रिसीव करते ही बंदिश कहता है कि क्या आपने मुझे थैंक्स कहने के लिए कॉल किया है। जवाब में अनिका गुस्से से कहती है कि तुमसे किसने कह दिया कि मॉडर्न मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन से बेहतर होती है। इस पर बंदिश अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहता है कि तुम किस मेडिसिन को सपोर्ट कर रही हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपना फायदा चाहती हो तो मेरे साथ अपना हाथ मिला लो। मॉडर्न मेडिसिन का बिजनेस करने वाली कंपनी से हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। मैंने तुम्हारा नाम भी इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इन दिनों तुम दिल्ली में काफी फेमस हो और मॉडर्न मेडिसिन की एक्सपर्ट भी हो, इसलिए लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करेंगे। जवाब में अनिका कहती कि तुमने मेरी कही बातों का गलत मतलब निकाला है। जवाब में बंदिश कहते कि मतलब सही था या गलत, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक चैलेंज रखा है जिसमें मैं ये साबित कर दूंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाले लोगों को लूटते हैं। तुम इस चैलेंज में आओ या मत आओ, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर इतना याद रखना, अगर तुमने ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट किया तो मॉडर्न मेडिसिन वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसके पहले कि अनिका इसका कोई जवाब देती, बंदिश कॉल कट कर देता है। अनिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक ऐसे षड्यंत्र में फंस गई थी जिसमें वो किसी एक मेडिसिन को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। तभी अनिका को श्वेता का कॉल आता है। दोस्तों, श्वेता किशन मामा की बेटी है और वो भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर है। श्वेता अनिका से कहती कि दीदी क्या आपने ही वो चैलेंज दिया है। जवाब में अनिका कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया है। ये बात सुनते ही श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। श्वेता आगे कहती कि दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं बंदिश का चैलेंज एक्सेप्ट भी करूंगी और उसे हराऊंगी भी। इस पर अनिका कहती है मगर श्वेता तुम जानती हो ना कि ट्रेडिशनल मेडिसिन देर से अपना असर दिखाती है। ये बात सुनते ही श्वेता निराश हो जाती है और आगे कहती है मैं ये चैलेंज हारू या जीतू, मगर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट करने वालों को मैं निराश नहीं करूंगी। श्वेता से बातचीत के बाद अनिका इंटरनेट पर डॉक्टर बंदिश कामरा का नाम सर्च करती है। 2 दिन पहले एक आर्टिकल में लिखा गया था कि डॉक्टर बंदिश कामरा ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को सक्सेसफुली परफॉर्म किया था। साथ ही साथ बीते कुछ दिनों में डॉक्टर बंदिश कामरा ने मेडिकल की फील्ड में बहुत चमत्कार भी किए थे, जिससे कि लोग कहने लगे थे कि डॉक्टर बंदिश कामरा डॉक्टर अमृता से भी काबिल डॉक्टर है। अनिका बंदिश कामरा को बहुत अच्छे से जानती थी, मगर वो ये सोचकर हैरान थी कि कुछ ही दिनों में बंदिश कामरा के अंदर इतने बदलाव कैसे आ सकते थे। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या बंदिश कामरा ने भी जेनेटिक चेंज ड्रग का इस्तेमाल किया था? साथ ही साथ अनिका ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन के षड्यंत्र को कैसे मात दे पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एपिसोड देखना है।